फाइनली अब मैंने ना शेल्फ साफ कर दिया और फाइनली मैंने किताबें लगा दी हैं। वो तो सही, अच्छा किया तुमने। इन बत्तियों का क्या करें, इनको कहाँ लगाएं? मैं सोची थोड़ी सी उन खिड़कियों पे भी लगा लें, अच्छा लगेगा। बत्तियों से मुझे याद है भाजी, आज आपका वलीमा या बारात है? आज चांद रात है। इतना सच धची आई तो हिसाब से मुझे गरारा लहंगा शरारा पहन के आना चाहिए। क्यों नहीं, तुम तो कहती ही रहती हो कि खुद इतना एक फेस्टिव सीजन है। बिल्कुल बाजी। आयशा बताए ना, ये हम कहाँ लगाएं? यहाँ पे तो चंगी नहीं लगेगी। लाइट इस तरफ यूँ लंबी लंबी करके लगाई है, यूँ ऐसे लंबी लंबी कर। ये प्लेन जगह है ना, तो यहाँ पे लगनी चाहिए ताकि दिखाई तो नहीं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड। और प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ परफॉर्मेंसेज होती है वहाँ पे अच्छे लगेंगे, गेस्ट वेस्ट आएंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी होगा। जुगाड़ू होता तो काम आसान हो जाता। ये पौधों के ऊपर लगानी है, पौधों के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाने की अगर देख लेते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही लाइट हो। कल ईद पे बदल देंगे, देख लेंगे जो चीज अच्छी लगेगी। और नीचे इसमें से वो वाला फंक्शन ऑन करेंगे जिसमें सिर्फ गोल्ड या सिर्फ सिल्वर लाइट होती है। ठीक है, मुझे कुछ दे दो, अगर कुछ काम दे रहे तो मुझे बता दो। मैं तो कोशिश अरे नसीब क्या बाजी, नसीब के काउंटर पे भी तो लगानी है। नसीब का काउंटर पे भी तो सारा मुझे दे दो, मैं अपने काउंटर पे लगा ले। पकड़ 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 पकड़। अल्लाह का शुक्र है आज पता लग गया कि आज चांद रात है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कब होगी यार चांद रात। आपको तो ये लाइटें भी नहीं खोलना आती, छोड़े कर ही रही। लेकिन बाजी एक मिनट बात सुने, 1 मिनट बात सुने, ये टूट जाएगी। हाँ मैं ये कह रही थी कि इसका फिर हम कनेक्शन कहाँ से देंगे? वो जुगाड़ू भी आएगा थोड़ी देर में। जुगाड़ू आएगा, वो सलमान भाई तो छुट्टियों पे चले गए मुझे लग रहा है। पता है जुगाड़ू के आने का फायदा ये होगा, उसको हम स्टूल पे चढ़ा के ना ऊपर से ऐसे। अरे हाँ है ना बाजी, मैं बताऊँ, अगर हम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे बुरी लगेगी। जुगाड़ू ऊपर चढ़ जाएगा और फिर लंबी लंबी ऐसे लाइटें करके लगा देगा, चंगा लगेगा। चलो फिलहाल तो लगा दें, ना लगाएं। बाय द वे, जब तक तुम लोग ये काम कर रहे हो तब तक मैं स्पेशली चांद रात के लिए, एक्चुअली ईद के लिए भी एक मज़े की चीज़ बना रही हूँ। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, और वो बहुत कॉमन चीज़ ये है कि हम यूजुअली बनाते हैं कोफ्ते। हर घर में कोफ्ते बनते हैं, कोई उसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। बट अगर हम कोफ्ते खाएं और उसके अंदर से चीज़ निकल रही हो, तो वो चिकन चीज़ बॉल्स और कोफ्ते का मिक्सचर मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। देसी भी है लेकिन कुछ डिफरेंट सी इसमें एक चीज़ है, वो बनाएंगे हम। वेरी इजी, वेरी सिंपल। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खाना, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, जितने कम और अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स आप रखेंगे उतने मज़े का बनेगा। तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है इसमें। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने तेज़पात एक लिया हुआ, एक बे लीफ, और मैंने लहसुन अदरक को बिल्कुल फ्रेशली चॉप करके हमारे वॉक में ऐड किया हुआ है। डालडा कुकिंग ऑयल का हम करेंगे इस्तेमाल, और इसको हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम 2 टेबलस्पून्स, दैट्स इट। अच्छा, हर शोरबे वाली चीज़ में ये होता है कि जब आप उसमें लाल मिर्चें ऐड करते हैं और उसमें पानी ऐड करते हैं, मसाला बनाते हैं, तो सारा ऑयल ऊपर आ जाता है। इस वक्त टाइम श्योर आपको लगा होगा कि ये किस किस्म के लो फैट कोफ्ते बन रहे हैं, इतना सा ऑयल है। लेकिन जब ये ऑयल ऊपर आएगा तो आपको लगेगा वाह कितना सारा ऑयल है। अच्छा, यहाँ पे ये हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन होगा। मीनवाइल में चिकन के कोफ्तों के लिए जितना भी सामान है उन सब को एक साथ चॉप कर लेंगे। चिकन का कीमा है हमारे पास 250 ग्राम्स ऑलमोस्ट, 1 पाव चिकन का कीमा। जिस चॉपर में मैं चिकन के कीमे को इस वक्त चॉप कर रही हूँ उसमें मैंने हल्के से दही को पहले से ही जो है वो अच्छी तरह से विस्क करके रख लिया था, तो इसमें दही ऑलरेडी शामिल है। नमक हम ज़रूरत से और जायके से थोड़ा सा कम रखेंगे। वाई? बिकॉज इसमें हमने अभी चीज़ भी ऐड करनी है। यूजुअली कोफ्तों में हम जो है वो लाल मिर्ची भर भर के ऐड कर रहे होते हैं। आई वोंट डू दैट। कोफ्ते के अपने फ्लेवर में सिर्फ काली मिर्चों का पाउडर होगा, बिकॉज काली मिर्चों का, ब्लैक पेपर का और चीज़ का कॉम्बिनेशन बड़ा अमेजिंग होता है, इट्स डिवाइन। ठीक है, कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें तकरीबन आधी ब्रेड का स्लाइस ऐड कर देंगे। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से चॉपर में। जितना अच्छा ये आपस में सारी चीज़ें मिक्स होंगी उतने सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंट किस्म की टिप्स भी हैं। आप चाहें आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। मैंने दही और ब्रेड का इस्तेमाल किया है इसको मज़े का बनाने के लिए, इसको बेसिकली सॉफ्ट सा बनाने के लिए। एक और चीज़ होती है, यूजुअली बीफ के कोफ्ते आर द वन जिनको हम कहते हैं कि बस कोफ्ते हों तो बीफ के हों। अगर चिकन के बना रहे हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। बीफ के कोफ्ते को आप ओवर कुक कर सकते हैं, चिकन के कोफ्ते को नहीं कर सकते। ट्रस्ट में, अगर आपने इसको ओवर कुक किया बहुत ड्राई हो जाएगा। प्लस इसमें मैं बाकी की ब्रेड भी इसलिए ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें अभी चिकन का अपना पानी है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे मिक्स, और दही ऐड करना लाजमी है, फ्लेवर आता है। हल्का सा लहसुन अदरक भी ऐड करना है। अच्छा, अब ये हमारा मसाला रेडी है, नमक, काली मिर्च, हल्का सा लहसुन अदरक और दही के साथ। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे काम की तरफ जो कि है इसकी ग्रेवी। अनुषा, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। दही चाहिए आपको इसके लिए, और प्याज को ब्राउन करके अगर आप पाउडर बना के रख लें तो क्या ही बात है, जल्दी से फिर आपका काम हो जाता है। ये दही है, दही में हम ऐड कर देंगे ब्राउन प्याज का चूरा 1 2
3 and 4 बिकॉज ग्रेवी चाहिए होती है हर एक को। यू वांट सम ग्रेवी। हाँ बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा अगर प्याज ऐड करेंगे ना मीठा हो जाएगा। मीठा नहीं करना हमने बिल्कुल भी। यही फ़र्क होता है पाकिस्तानी और इंडियन खाने में। मेरे हिसाब से तीखा होना चाहिए, हल्का सा खट्टा फ्लेवर होना चाहिए। हमारे अपने बड़े फ्लेवर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं सब कॉन्टिनेंट के लिए। और नसीब खान खूबसूरत लग रहा है। ये तो चांद रात की रौनक जो है हमारे कैफे में आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल बना रहे जी, लाइट होनी चाहिए। आज तो बड़े बड़े सारे लोग रौनक में बाहर निकलने वाले हैं। अभी तो ऑलरेडी मोहल्ले में वो बन गया माहौल है ना। ईद के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए दुकानों पे। मेहंदी जो लोग नहीं भी बेचते चूड़ियां आज वो भी इकट्ठी करके बाहर मार्केट में बेच रहे हैं। लोगों ने बड़ा आना है आज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत नहीं पता ना कि चूड़ियों की क्या क्वालिटी है। क्या प्लान है आप लोगों का? आप लोग क्या कर रहे हो आज रात? आज रात बताओ सारे काम। हम सब निकले कहीं बाहर। चले हो जाए वाकई हो जाए। पुरानी ट्रेडिशनल चीजें। बाजी मैं फिर एक जोड़ा लूंगी, गरारे वाला पहनूंगी और वो पंखे वाली बालियां भी लूंगी। कैफे में भाई आज जो है चांद रात मनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखते ही देखते देखें रमज़ान भी निकल ही गया तो कुछ चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। यू नो पर्सनलाइज करनी है इस ईद को थोड़ा सा कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं या उनके लिए कुछ ख़रीद रहे हैं तो उसमें अपना एक टच ज़रूर हो और होना चाहिए। क्योंकि ईद का मकसद ही सारा का सारा ऐसा है कि जस्ट अ लिटिल मोर पर्सनल इस ईद को थोड़ा सा कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ फैमिली को ईद मुबारक टेक्स्ट मैसेज जो आने वाले हैं मैं अपना फ़ोन बंद करने वाली हूँ सीरियसली। क्योंकि लगता है वो एक मैसेज जो है 600 लोगों को बना के भेज दें। लेकिन मुझे सबसे मैसेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो लिखें तो वो मुझे लिखें। बिल्कुल मैं इस ईद याद आई। ठीक है जी। नसीब खान भी कुछ कर ही रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं, बाद में दूसरे ब्रेक पे भी चलेंगे चांद मुबारक। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। नसीब खान क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं आज? पाइनएप्पल बंच क्रंच। मैंने कहा अपने आप को सरप्राइज ना दे हम लोग। पाइनएप्पल बंच क्रंच। मेरी आवाज इतनी बैठी हुई है। कल रात को चीखे मार मार के हम बोल रहे थे, एक दूसरे के साथ शर्तें लगा रहे थे, कल होगा कल नहीं होगा, कल होगा नहीं होगा। तो मैं हार भी गया और आवाज ही हार गया। ये जुगाड़ू बैठ के कल गाने भी गा रहे थे रात में। वीडियो भी भेजी इन दोनों ने मुझे। इतना गा रहे थे तो मैंने कहा कि चांद रात तक इसका गला जो है अब बैठ गया है। और अगर आपका गला बैठ जाए तो पाइनएप्पल क्योंकि खट्टा होता है तो पाइनएप्पल की बजाय हम बनानास ऐड कर सकते हैं इसमें। अब वो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वो अलग ड्रिंक अलग दिन के लिए। अच्छा, आज मैं नहीं पीऊंगा ना, आज मैं आप लोगों को पिलाऊंगा। तुम कुछ ऐसा जब वो बनाने वाला होगा तो ईद में तुम्हारी आवाज निकल आए कुछ ऐसा उसको बना देना है। लो जी पाइनएप्पल बंच क्रंच। हम ये कैसे बनाएंगे? इसके अंदर हमने पाइनएप्पल जूस लिया हुआ है एक बोल। ठीक है, वो हम अपनी जादू की मशीन में डालेंगे। ये हमने डाला, हमने बर्फ ली हुई है क्योंकि ज़ाहिर है गर्म है मौसम तो ठंडा ठंडा जूस पीना चाहिए। बर्फ डाला हम लोगों ने। ये आइसिंग शुगर है, हम लोगों ने आधा बोल आइसिंग शुगर की बीच में ठंडा बर्फ। और हम लोगों ने मिंट के अपने पत्ते थोड़े से डालने। गरम बर्फ नहीं डाल सकते। बहुत बुरा जोक था। गरम डाल सकते हो लेकिन वो पिघल जाएगी ना बहुत सारी। लीमू का हम लोगों ने अंदर लाइम जूस डाला। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में पानी भी डाल दिया थोड़ा सा पाइनएप्पल को कम करने के लिए। और एक ग्लास सोडा वाटर का, वो आप कोई भी सोडा ले लो जो भी आपका जायका और ब्रांड है आपको अच्छा लगता है वो ले लो और वो भी मिक्स कर दो इसमें। और अपनी जादू की मशीन के ऊपर उसकी जादू वाली टोपी पहनाओ और फिर 1 2 3 करके मिक्स कर दो। ये अभी आधा जो है ना इसने बाहर ना आ जाए, थोड़ा सा इसको आराम से कर दे बंद पे। चल कोई गल नहीं। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि पाइनएप्पल के टुकड़े थे नहीं, वो हमने जूस वैसे ही निकाला हुआ था। गार्निशिंग के लिए मैंने एक पाइनएप्पल का टुकड़ा और एक नींबू और एक मिंट का पत्ता लगाया है ऊपर। तो थोड़ा सा मिक्सचर हो गया उसका। अभी हम लोगों ने इसको मिक्स किया। भाई चांद रात भी है। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जो जितने सारे ट्रेडिशंस होते हैं उनको कायम रखें। बाहर निकलें फैमिलीज़ के साथ, जाए कहीं चूड़ियाँ लें, मेहंदी लगा सकते हैं तो मेहंदी लगाएं, खाना वाना तो चलता ही रहता है। और लेकिन हमारे बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि आज की रात बहुत बड़ी रात होती है इबादत के लिहाज से।
तो आप बेशक थोड़ा बहुत करें अपना हंसी मजाक जो करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो आखिरी रात भी है रमज़ान की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रात भी है इबादत के लिए, ताक रात, बिल्कुल। तो इबादत भी करें। एंड कभी कभी जैसे कि बिजली है वो कभी कभी तैयारियाँ एडवांस में कर देती है। 3 महीने थे और आई बाजी ये मेरे बेटे का ईद का जोड़ा है। मैंने कहा ईद कब है, टामी की तरह। वो 6 महीने बाकी थे उस वक्त, मैंने क्या करी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, बिजली करना चाहिए। लेकिन बाजी पता है क्या होता है, हाँ। आपका पहले मतलब ईद से पहले तैयारी करने का मकसद ये हो जाता है कि आप रमज़ान में फ्री होके इबादतें भी कर सकते हैं कि महीने एक दफ़ा आता है साल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक महीने के अंदर इतनी इबादतें भी कर सकते हैं, दुआएं भी मांग सकते हैं, और जो हमें अंदरूनी तौर पे सुकून मिलता है ना बाजी, तो वो हमें इस महीने में मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कि पहले शॉपिंग वापिंग कर लें, सारी ज़िंदगी शॉपिंग करते, सारी ज़िंदगी खाते, 1 महीना अगर हम लोग रोज़ा रख के अल्लाह की इबादत कर लेंगे तो ये तो चंगी गाल है। और फिर ये जो ताक रातें हैं ना, जहन्नुम से निजात की रातें जो चल रही हैं अभी, तो हमें तो इसमें सबसे ज़्यादा दुआएं और सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। बच्चों के लिए क्या तैयारी की तुमने? बच्चे के लिए वैसे बच्चे के लिए बाजी मैंने ना धोती शलवार खरीदी है। बाजी इतना प्यारा लग रहा है, उस पर मैंने कुर्ता लिया और उसके ऊपर कोटी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं तस्वीर भेजूंगी आपको ईद वाले दिन। बिल्कुल। उसकी तो कर ली मैंने, अपने खामद की पे कर ली मैंने। सबने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं वो बाजी अनुषा मुझे गरारा दिला रही हैं। तो चलो निकलते हैं बिजली, तुम्हारी गरारे से तुम्हारा फोकस हटाएं, इसलिए हम आ जाते हैं दोबारा से कोफ्तों की तरफ। अच्छा, चिकन चीज़ कोफ्तों में हमने क्या किया कि जैसे आप नॉर्मली कोफ्ते बनाते हैं तो आप उसमें कुछ फिलिंग नहीं करते। हमने यहाँ पे चेडर चीज़ ली है और चेडर चीज़ के स्लाइसेस को हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया और इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। बीच में ये ऐड करेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि चिकन का कीमा इतना हो कि चीज़ अच्छी तरह से जो है वो उसमें अंदर कवर हो जाए, लाइक चीज़ कहीं से निकल ना रही हो, फिर आपकी ग्रेवी इतने मज़े की नहीं बनेगी। और एक और चीज़ कि इसमें मोज़रेला चीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारी किस्म की पनीर होती है। डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आप बना रहे हैं। अगर आप पिज़्ज़ा के ऊपर क्रीम चीज़ लगा देंगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लाइक वाइज अगर आप किसी देसी चीज़ में, जो कि कोफ्ते बिल्कुल देसी हमारी पाकिस्तानी रेसिपी है, अगर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा। सो जस्ट चेडर चीज़, क्रीम चीज़ मैं इसलिए नहीं बोलूँगी कि वो निकल जाएगी कोफ्तों में से और आपको उसमें ऐड करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो इस तरह से हम बना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा, बिकॉज आप बड़े बनाएंगे तो वो चीज़ अंदर ऐड होने के बाद और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। प्लस जो प्याज का और दही का मैंने मसाला बनाया था ना, उसको अच्छी तरह से भून लिया। जब उसका गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया तो उसमें पानी ऐड करके हल्की आंच पे मैंने रखा है ताकि ये अच्छा सा पक जाए। जब इसमें लिटरली बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी, इसको ढकूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। ठीक है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं पकाना। अगर 11 मिनट पका देंगे तो प्लीज हार्ड हो जाएंगे। 10 से 15, 10 नहीं 5 से 10 11 मिनट पकाएंगे। 5 से 10 मिनट, बिल्कुल 11 मिनट हो गए तो नहीं। आप बोलेंगे इतने ड्राई क्यों हैं, इतने हार्ड क्यों हैं कोफ्ते। और अगर 12 मिनट हो गए तो क्या होगा उन कोफ्तों का? बस कुछ नहीं होगा और बोलेंगे कि हम दोबारा करेंगे बाय। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुफ्ते निकल के खुद ही कहेंगे बाय 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 बाय। खुद ही मुझे निकाल ले प्लीज, वो तो 10 मिनट हो गए मुझे निकाल ले। क्या बात हो रही है? पता नहीं चांद रात में पागल हो गए ना, कल ईद है ना इस वजह से। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मुझे मेरे बचपन की चांद रात की बहुत मज़े की और एक मेरे दिल से बहुत करीब कहानी याद है। मेरे कोई भाई नहीं है, तो मेरा एक खाला का जो बेटा है अली रज़ा, और वो शिकागो में होता है, लेकिन ही इज़ माई ब्रदर। तो उसने पूरी ज़िंदगी हम लड़कियों के साथ बेचारा भाई बना रहा और चूड़ी मेहंदी तो जोड़ा तो नहीं, बस हमने घूमना है, मतलब कि कुछ नहीं करना, घूमना है, घर नहीं जाना। तो यही होता है चांद रात में। हाँ, चांद रात में बस घूमना ही है, घूमना ही है। लोग फंसे हुए हैं, ट्रैफिक फंसी हुई है, बेचारा पार्किंग ढूंढ रहा है, बेचारा लड़कियों को संभाल रहा है, कोई उनको तंग ना करे वो देख रहा है, लेकिन ये इसकी ड्यूटी उठती थी। एंड दे वर इनोसेंट एंड गुड टाइम्स। एंड देन वो अब शिकागो में है, तो हमारी ईद सालों में नहीं हुई है। और यही होता है कि जब आपको अच्छा वक्त आप जब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आपको शायद उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता जब तक बुरे वक्त नहीं आते। तो हमेशा जब भी कोई अच्छा वक्त हो तो 1 मिनट ज़रूर गौर करें कि दिस इज़ द हैप्पी टाइम इन माई लाइफ, और इसकी कितनी अहमियत है। बिल्कुल इस वक्त उस वक्त आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। सही बात है। अच्छा लेडीज़, हम बातें कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन। और बिजली आयशा क्या कट करती है हमें माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए आप प्रॉपर कि हाँ अच्छी बात की, लेकिन मेरा कोफ्ता जो है वो बंद है। बस मैं सिर्फ ये दिखा रही थी, साइड पे जो है वो जोश आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंच तेज कर देंगे
मैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी दिखाती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी जो भी डिजायर्ड है ना उससे पतली होनी चाहिए ताकि इसमें कोफ्ते पक सके और आपको बार बार ठंडा पानी ना ऐड करना पड़े। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक बार बबल्स आने स्टार्ट हो गए, आज करेंगे हल्की, इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने कोफ्ते ऐड करना चाहते हैं। आई एम जस्ट एडिंग 7 कोफ्ते। ठीक है, 7 कोफ्ते। क्यों 7 कोफ्ते हमने ऐड किए? क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेवी। क्योंकि इस मूवी में है जिन। यार आपको पता है मैं कल कहीं वॉलीबॉल मैच पे गई 2-3-4 दिन पहले, तो हमारे बड़े स्टार हैं अदनान मलिक, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो वहाँ पे थे। तो मैंने कहा हाँ भाई ये ईद पे आने वाली है और 7 दिन मोहब्बतें देखना जरूरी है। तो कहता है उसका एक गाना है वो बड़ा अच्छा है यार। मैंने कहा कौन सा? कहता है 7 दिन मोहब्बतें। मैंने कहा ये फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन ये जुगाड़ू ज़ीशान सोशल मीडिया पे थोड़े से है बना हुआ है। कैन यू बिलीव इट? दिस इज सच अ कैची सॉन्ग, सीरियसली। आई होप यार मूवी में भी बड़ा मजा आएगा। अच्छा पता है चारों मूवी में मैंने ट्रेलर देखा है, चारों मूवी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आ रही है पाकिस्तानी, लेकिन जितनी शुगल सी जितने मजे की ये लग रही है ना ट्रेलर वाइज भी, और सारे एक्टर्स वगैरह भी जितने, बहुत मजा होगी। हम लोग तो जरूर जाएंगे भाई देखने के लिए, सब जाएंगे, सारे देखेंगे। कल परसों मैं टिकट नहीं खरीदूंगी, मैं बता दे रही हूँ। ब्रेक लेते हैं हम एक आजकल में कुछ हो गया, एक ब्रेक नहीं, दूसरा लेंगे, ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस वक्त एक ही ब्रेक है, लेकिन हमारी दूसरी ब्रेक है। चांद रात हमारे अस्सलामुअलैकुम। नसीब खान और जुगाड़ू सेगमेंट है क्या सीन है, क्या सीन है। तो चांद रात मुबारक हो। चांद रात पे हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट सीन, स्केचेस, इम्प्रोवाइज करेंगे, सिचुएशंस आपको बताते रहेंगे। जब भी ताली मारेंगे हम क्या करेंगे जुगाड़ू, सीन चेंज हो जाएगा। जो भी सीन होगा, जो भी सिचुएशन होगा, जो भी कैरेक्टर होंगे वो बदल जाएंगे। बारी बारी हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्या सीन करने वाले और क्या कैरेक्टर। हमारा पहला सीन है दर्जी की दुकान के। चांद रात पे दर्जी की दुकानों में क्या होता है, तो सीन अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या भाजी कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। जल्दी से तैयार हो गए, मेरे कपड़े तो दे दीजिए, मैं जाऊं फिर। आप कपड़े लेके गई थी इस साल? इस साल आपने कपड़े दिए? मैंने आपको पिछले हफ्ते दिए, ड्रामे नहीं करे आप, मुझे मेरे कपड़े दीजिए। आपने कहा था कि आज दे देंगे, पिछले 3 दिन से। कोई मसला नहीं है, अभी तो 6 घंटे पड़े हुए ईद की नमाज में, आपको कौन सी पढ़नी है? ईद की नमाज से पहले चाहिए ना कपड़े भाई। आप मैं दे रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। आपकी सिर्फ 18 कमीजें रहती हैं, बाकी सब आपका तैयार हो गया। आप टेंशन नहीं लो, आप टेंशन मैं कर रहा हूँ। मेरी 18 की 18 कमीजें अभी तक आपने नहीं सिलवाई है। टेंशन क्या है, 6 घंटे रह गए, मसला नहीं है। अरे भाई मैं आपको पिछले 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, आप रोज कह रहे हैं अभी 6 घंटे कॉल नहीं करे ना, हमारा फोन चलता ही नहीं है। देख बात सुने, अभी हम काम नहीं करेंगे पूरा रमजान, हम चांद रात पे काम करते हैं रॉकेट की स्पीड में। ये मैंने रखे हुए सुपरमैन बैटमैन सब रख के स्पीड में कपड़े सीटेंगे लोग, पूरी रात में आपके कपड़े सीटेंगे, सुबह 7 बजे से पहले कपड़े मिले। बाद में एक सूट मैंने आपका तैयार कर दिया है, ये वाला। या अल्लाह, ये क्या किया? 3 पीस बोला था ना आपने अपने लिए। 3 पीस कोट पैंट बोला था आपने। ये आपने मेरे कपड़े के साथ क्या किया है? कोट पैंट बोला था ना आपने। कोट पैंट नहीं बोला था मैंने, क्या पागल है अभी? आपने कपड़े पता है कितने का है? हमको क्या पता कितने, हम तो सीने से मतलब है। अब उसका 1800 रुपए सिलाई दे दिए मुझे। कितना दिमाग खराब है आपका। बाजी रश बोर्डन को निकाले बाहर। सीन चेंज। अगला सीन हमारा है मार्केट बाजार, यानी कि तारिक रोड सदर और सीन। अबे डब्बा उठा, टूटेगा नीचे हुए। अबे कपड़ा हटाना भाई कटा तू अपनी, मेरे दुकानदारी का टाइम है। अरे बाजी दुकान का ये क्या है, तस्वीर दिखा रही है, क्या हुआ? ये आपका ब्रेसलेट कितने का ये वाला? ये ब्रेसलेट है बाजी 1.5 लाख रुपए का। कितने का? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का ब्रेसलेट है। 1.5 लाख? हाँ, ऐसे करे प्रोफाइल सही नहीं आ रही आपकी। हाँ 1.5 लाख रुपए का। हाँ। ये मैं आपको 150 रुपया दूंगी, इसका बताइए। वाह वाह वाह, मतलब बाजी मतलब 1.5 लाख 150, मतलब क्या चल रहा है? मैंने 160 रुपए बोलेंगे आपको, मतलब कुछ भी आप औरतें मतलब कुछ भी लेके आ जाती हो, मतलब हमारी औकात ही नहीं है। आप बार मुझे मारे नहीं, मैं मार नहीं रहा। 150 का अरे आप कोई असली की औरत है। मैं तो लिए, वरना मैं उठा के वैसे ले जाऊंगी। ऐसे कैसे ले आएंगे, मतलब आप मतलब 4 पे गंदी लगी हुई रखते हैं। डब्बा उठा, तू हटा बाजी, कस्टमर काम का टाइम है, भी तंग नहीं कर। चलिए अरे
बच्चा पीछे करे आपने आए तो फुटबॉल की तरह लेके आए थे हम लोग। पीछे भाई तू पीछे 140 ले लीजिए। 140 अबे क्या मजाक चल रहा है मतलब 1.5 लाख की तरह 140 की तरह आप 1.5 लाख किस बात का, किससे बना रहा है ये? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऊपर से आ रहे हैं जाली चीजें देख रहे हैं आप यहाँ पे। बाजी हल्के में मेरी दुकान है, मतलब आप पीको कराने आइए, पीको कराने जाके 1.5 लाख रुपए का बताइए कितने का देंगे ये? 200 रुपए दे दीजिएगा। 200 नहीं दे रही मैं आपको, 160 में लीजिए। बाजी 200 रुपए। यार आपका दिमाग खराब हो गया। 200 रुपए ये चीज देखिए आप, ये चीज देखिए, ये देखिए, दो बाजी, ऐसा अरे बाजी ये लो तुम पैसे भी नहीं लो, जाओ यार बाजी जाओ यार। अजीब अजीब खाम मैं नहीं आने देकर से कस्टमरों को दुकान में यार, काम का टाइम चांद रात लगी हुई है अभी यार, ये लोग आके दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा यार। अच्छा जी अब सीन, अगला सीन हाँ आना भाई, हाँ अगला सीन पार्लर सीन। तूने भी दुपट्टा पहना, तू भी औरत ही है। रुखसाना। हाँ शुमाइला। तुम कस्टमर हो? मैं रुखसाना से बात कर रही हूँ। हाँ रुखसाना देख रहे जो भी हमारे कस्टमर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई ना आज चांद रात के लिए, सिर्फ उन्हें अंदर आने देना है और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अच्छा आपकी रजिस्ट्रेशन है? जी मेरी हुई भी होगी। आपका नाम क्या है? शुमाइला। ये टॉप जो VIP वाले हैं, ये प्रायोरिटी कस्टमर। सॉरी ये आपका नाम नहीं, आप पहले अपनी रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के आप हमारी दुकान में आज आपको पता है चांद रात रश देखे हमारी दुकान में बंदे। एक्सक्यूज मी प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। मैं आपकी प्रायोरिटी कस्टमर हूँ और मैंने आपको 3 दिन पहले रिजर्वेशन ली हुई थी, आप दोबारा चेक कीजिए। आपकी रिजर्वेशन जो है हमारे पार्लर में नहीं हुई हुई है, सॉरी। बुलाइए अपने मैनेजर को। मेरा पार्लर है, मैनेजर किधर आ गया हमारे पास? मेरी बात सुने, आप बाहर बैठे हैं, बाहर वो जो है ना ये, इधर आओ शबनम, जाओ शबनम आप देखें इनको, आप मेहंदी लगाएं। आप उधर ही बैठे, आप जानती मैं कौन हूँ? आप होंगी जो भी होंगी ना, मतलब देखे ना, मैं आपके पास पिछले 6.5 साल से आ रही हूँ। चांद रात में बदल जाता है भाई सिस्टम, चांद रात में पुराना कुछ नहीं होता, पहले आओ पहले पाओ। मैं आपका बिजनेस बंद करा दूंगी, आप जानते आप कल कराइएगा, कल वैसे ही बंद हो जाएगा, कल आप आगे बाहर बैठ जाइएगा, आज चलने दे, आप आज चलने दे, कल बंद करा दिएगा, ठीक है? कल 3 दिन तक के लिए आपके, कल आप 3 दिन के लिए इनकी वजह से बिजनेस बंद रखेंगे। ला शबाना को बुलाइए। शबाना लेके जाओ इनको। ये शबाना जो है वैसे पूरा साल जो है ये खाना पकाती है, चांद रात में मेहंदी लगाती है, ये बड़ा चौकस मेहंदी लगाएगी आपको, आप देखें। हाँ जी अगला सीन हमारा है, ये सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, भर के ट्रॉलियां भर रहे होते हैं हम लोग खामा मतलब कुछ भी ना, मतलब चाहिए वाइए कुछ भी, लेकिन भाई ट्रॉली भर लो। सीन मुझे वो जूस उठा के दीजिए यार। 1 सेकंड, जूस ये मैं पहले देखा था, भाई मैंने उठा लिया, आपने देखा था ना? मैं देख रहा हूँ, आप देखते रहे खड़े, आप देखते रहे, आज चिड़िया चुग गई खेत। खराब है आपका, कहाँ से आ जाते उठ के, अजीब आ जाते दुकानों पे, कोई तरीका नहीं है इनको शॉपिंग करने का, आ जाते एकदम चीजें उठाना शुरू होते हैं। गरीब आपको जूस ये दरवाजे पे लिख के गरीब लोग अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ भी आके काउंटर पे पैसे। यार आप मुझे धक्के मारना बस करें यार। एक्सक्यूज मी, कोई है इधर? हाँ जाए कंप्लेंट करें, आप कंप्लेंट करें जाए। आप अजीब, मैं आ गया। गरीब लोग यार, ये आप लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है प्राइस का इस पे, और ये प्रोडक्ट क्या रखा हुआ है आपने यहाँ पे? सीन, हाँ सीन मेहंदी वाला सीन है भाई, मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ है और अब आ रही है हमारे साथ ही शॉपिंग करने। जाएं अपना दुपट्टा पहने आप। वो मेहंदी लगा लो, चूड़ी ले लो। कमाल भाई, आप तो सब्जी नहीं लगाते। अरे शुमाइला बेटा, आप इसी स्टॉल पे क्यों आ गई? नहीं आप तो सब्जी आलू टमाटर पे बेच रहे होते ना सारा साल। हाँ वो जरा आज चांद रात है ना, बिजनेस जरा इसमें अच्छा लगेगा, मतलब तो, कुछ भी है कुछ भी। अच्छा आप कुछ भी बेचिए। अच्छा प्लीज, ये सारा जरा बाकियों को नहीं पता, कस्टमर्स को भी, ठीक है? कौन से बाकी कस्टमर्स? सारे लाइन में लगे हुए, इनको पता नहीं। तो आप इनको मेहंदी लगा रहे हैं? हाँ आप भी देखो, मैं लगाता हूँ हर चांद रात में, मैं ही लगाता हूँ। आप पाकिस्तान के झंडे तो नहीं बना रहे उनके हाथों पे? बस ये अच्छा लगता है ना, कुछ भी बनाने को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कुछ भी बनाने को। बेटे इधर आके बैठो, इधर एक डिजाइन मुझे ही बना दे। आप इधर आओ, मैं आपको लगाता हूँ। पागल बना दे। मेहंदी लगा लो, चूड़ी ले लो। अच्छा ये लो, इधर आओ। हाँ ये क्या कर दिया आपने, मेरी ईद खराब कर दी। बेटा ठीक हो जाएगा। आपको किसने बैंगन बनाने को बोला था मेरे हाथ पे? अच्छा लग रहा है ये, देखो कितना आपके मसनूनी कसाई है, रमजानों में जो मतलब बकरीद आती है तो कसाई बन जाते हैं, मतलब क्या कुछ तो काम सोच के करें आप थोड़ा सा। चूड़ी ले लो। चूड़ी कहाँ ले लो, ये जो आपने मेरे हाथ के साथ किए, पाकिस्तान का झंडा बना दिया आपने इधर यार। ईद पे मेरे 14 अगस्त थोड़ी है यार, मतलब ब्रेक पे चलते शुमाइला के साथ जरा मसला हो गया यहाँ पे, मैं जरा चांद रात पे ख्याल रखिएगा जी, मसनूनी मेहंदी वालों से बच के रहें, और दुकानों के अंदर बाजारों में जेब कतरों से होशियार, कस्टमर से होशियार, बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा।
ये थी हमारी एक्टिविटी। क्या सीन है, इम्प्रोवाइजेशनल होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। पिंक दुपट्टा। मुझे पता, पहले तूने बैंगन बनवाया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर। होस्ट रौनक हमारे यहाँ पे बिल्कुल लगी हुई होती है, वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन क्योंकि आज चांद रात है तो फिर पहली बात तो कुरतलन ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी आप? भी अल्लाह का शुक्र है। एडवांस में कर दिया हमने आपको, और आप सबको भी ईद मुबारक। और माशाल्लाह इंशाल्लाह ये ईद बड़ी अच्छी गुजरे हम सबके लिए। साथ ही साथ दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो मेरे फेवरेट्स तो आ गए यहाँ पे, देख लिए मैंने, लेकिन ये ड्राइड है इस दफ़ा। ये ड्राइड है। हाँ जी। आज का जो है हमारा मिलांज है, मिलांज अरेंजमेंट, एंड दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश एज वेल एज ड्राई फ्लावर्स। ठीक है। इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन करके और एक अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की है। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। ठीक है। अब मैंने सोचा कि चलो मैं इस दफ़ा ऐसा करती हूँ कि ये मटका है, इसको मैं ट्राई करती हूँ एज अ कंटेनर। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है। उल्टा करने के बाद इसके जो बिल्कुल टॉप है यहाँ पे हमने इसको इधर हमने सेंटर में इसको ड्रिल किया। लुक्स सो प्रिटी। ड्रिल करने के बाद हमने इसके ऊपर ये रॉट आयरन का एक स्टैंड लगाया ताकि हमें एक सपोर्ट रहे अरेंजमेंट करने के लिए। और मैंने यहाँ पे ओएसिस लगा दिए हैं। सही ओएसिस। और फिर मैंने क्या किया कि ये एक्चुअली जब मैं बता रही हूँ कि मैं दो चीज़ों को कंबाइन कर रही हूँ, फ्रेश और ड्राइड को। तो मैंने ड्राइड शो करने के लिए ये जिप्सोफिलियाज जो आपके बड़े फेवरेट हैं, ये इस ड्राई फॉर्म में भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैंने इसको ड्राई किया है। और ये चीज़ जो आ रही है, ये मैंने पाम्स होते हैं, पाम्स के इस तरह से लंबे 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 लीव्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब ये ड्राई हो गए और इट वाज लाइक यू नो ह्यूज पाम, तो मैंने उसकी ड्राई फॉर्म में मैंने उसकी प्लीट्स बना दी, चोटियाँ बना दी छोटी छोटी सी, और उसको मैंने फिर एक दूसरे के साथ बेंड किया। अब बेंड करने के बाद मैंने इसको इस फॉर्म में इस स्टैंड के साथ यहाँ से लेके मैं पूरा वहाँ तक मैं इसको लेकर गई। राइट। अरेंजमेंट में जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं लाइन का और फॉर्म को बहुत जहन में रखना पड़ता है, इसलिए जब मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट लिया ड्राई फॉर्म में, तो मैं इसको एक लाइन पे लेकर और मैंने यहाँ से इसको लाइक यू नो एक्सटेंड कर दिया। इट्स जस्ट लाइक यू नो बड़ा फ्लोई से एक इफेक्ट दे रहा है पीछे से। तो मेरा बल्कि पता क्या दिल था कि मैं यहाँ पे कुछ पीकॉक टाइप का शेप दे देती और इट विल लुक लाइक यू नो पीकॉक, और सारे में कलर्स देती और बड़ा अच्छा लगता। मगर वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। और चूँकि टाइम कम होता है तो मैंने कहा हाँ राइट, इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको स्टार्ट करी। थोड़े से मैंने फ्लावर्स पहले लगा दिए थे। अब मैंने इसमें क्रिजेंथेमम जो है, चूँकि हमारा कंटेनर जो है वो है ग्रीन, तो हमने उसके कॉम्बिनेशन में कोशिश क्या करना है कि कंट्रास्ट में, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, फ्लावर्स हमने यूज़ करने हैं। तो मैंने इसके साथ येलो फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और लवली कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। और मैं इसको आई होप कि सही से नज़र आ रहा होगा। इसको मैं येलो क्रिजेंथेमम से पूरा ऊपर का फिल कर दूँगी। और मैं फिर इसके कहीं कहीं पे मैं इसके ग्रीन क्रिजेंथेमम जो हैं, जो हमारे बटन क्रिजेंथेमम्स कहलाते हैं, ठीक है, वो हमारे ये वाले हैं। दीज आर बटन क्रिजेंथेमम्स। तो येलो की लाइंस देके और बीच बीच में कहीं कहीं मैं इसको ग्रीन भी दूंगी। ठीक है। इसमें यह है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और फैंसी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ईद का मौका है तो अगर हमारा दिल होता है कि थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट देंगे, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि हमारे जो स्प्रेस मिलते हैं सिल्वर और गोल्डन, और ये किसी भी कलर का स्प्रे, ग्लिटर स्प्रे भी मिलता है, तो हम अगर जिप्सो को स्प्रे कर दें, ये ड्राई है तो इससे बड़ी अच्छी फैंसी लुक भी आ जाएगी इसको। तो मैंने नहीं किया इसलिए कि हो सकता है बाज़ को पसंद है नहीं है, लेकिन मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लोगों में से जो भी नाजरीन हमारे देख रहे हैं और किन्हीं का दिल है कि नहीं हम इसको थोड़ा ड्राई फॉर्म है तो हम इसको कैसे फैंसी टच दें, तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं ये समझ रही हूँ कि ग्रीन्स जो हैं, चूँकि हमारे नीचे कंटेनर है, तो हमें बटन क्रिजेंथेमम के अलावा भी थोड़ा सा
ग्रीन टच कहीं ना कहीं देना चाहिए। तो मैं ये करूँगी कि इसके बैक साइड के ऊपर हमारे जो ये ग्रीन लीव्स हैं, अरेंजमेंट इज सच कि वो दोनों साइड से बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आम तौर पे होता क्या है कि हम लोग फ्रंट से कर देते हैं, बैक से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग अपनी ड्रेसिंग भी करते हैं, तो वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हमारे बाल भी अच्छे हों, हमारा शर्ट अगर आगे से अच्छी है तो हमारा पीछे भी कुछ अच्छा सा कुछ एम्ब्रॉयडरी हो या कोई डिज़ाइनिंग ऐसी हो। तो इसी तरह से हर चीज़ ऐसी होती है कि हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि हमारी चीज़ जो है अरेंजमेंट ख़ास तौर पे, अब मैं फ्रंट से देखूं कि ये इसको राइट, ये अच्छा कॉम्बिनेशन में आप देखें, जब मैंने ये येलो इसमें अरेंज किया है और आप अब देखिएगा मैं इसमें कहीं कहीं पे ग्रीन ऐड कर रही हूँ, तो ये अगर मैं इसके ग्रीन के बंचेस लगा देती तो वो बात नहीं आती। इसमें देखिए स्कैटर्ड वे में कहीं कहीं पे ग्रीन टच आ रहा है। एक और भी बटन क्रिज़ैंथेमम का फारूक की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? आपके गेस्ट उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम और चांद रात की बहुत बहुत मुबारक। जी आपको भी। क्या मसरूफियात है? बस ईद की तैयारियां माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको ईद बहुत मुबारक करे और चांद रात की भी बहुत मुबारकबाद। और ये कि रमज़ान जैसा गुजरा हमारे लिए बहुत बाबरकत, अल्लाह करे वो साबित हो। बहुत अच्छा गुजरा, पता भी नहीं चला कि रमज़ान कब गुजर गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है और पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, अल्लाह ताला तमाम लोगों के रमज़ान के रोजे जो है वो कबूल करे और आगे आने वाले जितने भी रमज़ान है उसमें भी सबको जो है वो शामिल करे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं। आज की रात को बहुत एंजॉय कीजिएगा अपने शहर में। आपका शो बहुत अच्छा लगा हमें, थ्रू आउट रमज़ान हमने बहुत एंजॉय किया। बस और ये कि बहुत अच्छी अच्छी सेगमेंट्स थे आपके, बहुत अच्छे गेस्ट थे, जितने भी गेस्ट आए बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको एडवांस में भी हो। साथ ही साथ गो विद द फ्लो हमारा जो सेगमेंट है वो यहाँ पे ऑन है, जहाँ पे नेचर के साथ इंटरेक्शन होती है। तो मेरा हमेशा दिल करता है कि ज़रा हाथ भी लगाऊं, ज़रा सा फील भी ग्रीन्स को हाथ लगाऊं, गेट फेमिलियर विद योर सराउंडिंग्स। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये फ्रंट पे मैंने येलो क्रिज़ैंथेमम लगाया है, इसके अंदर मैंने ग्रीन जो है कॉन्ट्रास्ट में बटन क्रिज़ैंथेमम्स लगाए हैं। और अब मैं ये करूँगी कि इसके जो ड्राई फॉर्म में हमने पाम्स को मैनिपुलेट किया था, यहाँ पे जैसे कि मैंने हमेशा पहले भी बताया है कि क्रिज़ैंथेमम को हमने ट्यूब्स में, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे तो मैंने ओएसिस लगा दिया, देयर वाज अ प्लेस टू पुट ओएसिस, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर ओएसिस लगाऊंगी तो बहुत हैवी लुक आएगी। ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमने ओएसिस नहीं लगाना है वहाँ पे हम ट्यूब्स यूज़ करते हैं। रियली, तो मैंने ट्यूब्स के अंदर मैरून क्रिज़ैंथेमम डाल के और मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे भी डाउनवर्ड में अगर आप हम एक ब्रेक भी लेंगे इसी बात पे। और हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो तो मौजूद, गेस्ट तो अब तक गेस्ट बहुत होते हैं, पूरी तरह तो मौजूद है। कुछ म्यूजिशियंस भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ी सी रौनक लगेगी हमारी कैफ़े में, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो वो भी मैं थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट है इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से वापस आते हैं। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। बैक। क्योंकि चांद रात पे हमारे कैफ़े में बहुत ज़्यादा रौनक है तो हमने सोचा कुछ बेहतरीन हमारे पास म्यूजिशियंस हैं जिनको आज यहाँ पे इनवाइट किया जाए और थोड़ी सी मौसीकी म्यूज़िक भी हो जाए, डिफरेंट किस्म की जैज, सैक्सोफोन, गिटार्स एंड ऑल दैट रेडी ओवर हियर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम टू आवर कैफ़े। क्या नाम है आपका सर? एलन। एलन, एंड योर्स? हैदर। हैदर। आदेश। What? आदेश। आदेश। ज़ीशान ज़फ़र। ज़ीशान ज़फ़र, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। What is the band called? कोई नाम है आप लोगों का या आप लोग सोलो भी परफॉर्म करते हैं? लास्ट टाइम भी पूछा था, नाम कोई नहीं है। Like it's a friends band, you can say. Yeah, I was like, where have I seen these guys before? And I said just a few days ago. ज़बरदस्त, short term memory loss. लेकिन ज़बरदस्त, you're back here now. Yeah. And we're going to be having a fantastic time. So anything in particular that we have prepared आज के लिए? Same, one Italian song and one Mexican song. Wow. वैसे आप लोग का जो शो था, how did it go? It went very very well. Yeah. एक अच्छा रिस्पॉन्स था, ज़बरदस्त।
ठीक है जी, जबरदस्त। साथ ही साथ शुरू कर देते कुछ। Start from Italian. इटालियन? वाह, ठीक है जी। कोई इटालियन फ्लेवर लाते हैं अपनी जिंदगी में? Okay. माइक से चलो ब्रो। हेलो हेलो हेलो। सही है। रेडी? एक मिनट लाइन सुनाना मुझे। Abbronzate tutti chiazze, belle rozze un po' ponazze, sulle ragazze che prendono so, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, dalla cololatti, tutti nuti sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, ti vedi candida, tintarella di luna, tintarella cololatti, tutti nuti sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, ti vedi candida, tin 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 tin, racci di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, e candida come te, tintarella di luna, tintarella cololatti, e te nutri sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, vivo di candida solo. Racci di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, e candida come te, tintarella di luna, tintarella cololatti, e tu sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, vivo di candida, e se c'è la luna piena, vivo di candida, e se c'è la luna piena, vivo di candida, candida, candida. जबरदस्त, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तुम्हें तो कुछ पढ़ने की देखने की जरूरत भी नहीं थी, फुल ऑन याद था। And this was really, really nice. Well done, guys. ईद के क्या plans हैं और चांद रात पे क्या plans होते हैं? Is there anything you do? या फिर बहुत सारे लोग सो के भी गुजार लेते हैं? मैं सोता हूँ। सोते हो? ठीक है। सोना भी ठीक है। चांद रात पे जब चांद नजर आता है तो फिर कुछ म्यूजिक हो जाता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ये बहुत रोमांटिक है म्यूजिक, बहुत इसको हर चीज़ में बजाना शुरू। बिल्कुल सही है यार, होना चाहिए। You have to see the beauty in everything. आप क्या करते हैं फिर चांद रात के दिन? क्या प्लान्स होती हैं? सोता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। ये क्या जिंदगी है? घूमना, म्यूजिशियन अक्सर बस यही होता है, घर पे बैठे रहो। नहीं, लेकिन म्यूजिक करो, शोज। मेरा तो चांद रात में अगले जो दिन ईद आएगी, ऑब्वियसली पार्टी, फ्रेंड्स। बिल्कुल, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी। हम हमेशा ये करते हैं कि सुबह अपने फैमिली के साथ, रात में फ्रेंड्स के साथ। एक्चुअली चांद रात फ्रेंड्स की भी होती है। Exactly. That's the time we get together and everybody's having a great night। और यहाँ से वहाँ सब आगे पीछे हो रहे होते हैं। Fantastic। आप क्या करेंगी? मैं आपसे भी ये भी बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के आने से पहले सबको बता दिया कि मैं क्या करती हूँ। फिर आपको बता देती हूँ। आई डू द ट्रेडिशनल, आई डू माई मेहंदी, चूड़ी, कपड़ा जो जाओ। बट हाँ, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है ना,
उम्र के साथ वो वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, रियलिटी सेट इन के सुबह उठना। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस भी कंटिन्यू होती रहेंगी। पीछे जो है गो विद द फ्लो इज़ ऑन। एंड एक और हमारे पास जो है आर्टिस्ट है, DIY आर्टिस्ट जो हमें ज्वाइन करने वाली हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सब कुछ हो रहा होगा। और बिजली नसीब खान जो भाग जाते हैं ना, ये सही नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं हूँ चली बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए आज का। वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था हमारे म्यूजिशियंस तो हमारे साथ यहाँ पे आज होंगे ही होंगे। वहाँ पे हमारी फॉलोअर अरेंजमेंट भी जारी है। और अब साथ में हमें यास्मीन ने भी ज्वाइन कर लिया, जो हमारी बहुत ही बेहतरीन डू इट योरसेल्फ आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो DIY ईद के कार्ड्स, एनवेलप्स वगैरह, ईद हो भी या ना भी हो, मेरे ख्याल से अच्छे एनवेलप्स, अच्छी प्रेजेंटेशन, लोगों को इन चीज़ों में चीज़ देने में बहुत मज़ा आता है। और एक ऐसा ट्रेंड था जो बीच में ख़त्म हो गया था। लोग जाके कन्वीनियंस चाहते हैं कि जाओ भाई स्टेशनरी स्टोर पर जाके ये रेडीमेड चीज़ें उठा लो या ले लो। वो भी ठीक है, लोगों के बिजनेसेस भी चलते हैं, लेकिन अगर आप खुद क्रिएटिविटी में भी पार्टिसिपेट करें, खुद थोड़ा सा टाइम निकालें, क्रिएटिव चीज़ों में अपना वक्त डालें, तो आपको दिल को बहुत सुकून मिलता है और मज़ा भी आता है। तो साथ ही साथ आई थिंक हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एनवेलप्स उन्होंने यहाँ पे तैयार की हुई हैं, और ये वाला कितना खूबसूरत है। इसको पिलो ईदी, अच्छा पिलो कार्ड, पिलो ईदी एनवेलप्स, पिलो ईदी एनवेलप। वाह, इसमें आप बच्चों के लिए कॉइन्स वगैरह या आप कैंडीज वगैरह भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही है, ईदी के साथ साथ। और ये अलग है, जैसे स्टिक ऑन है, इसमें आपने खोला और बच्चों के छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने ईदी दे दी इस तरह। जी बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, देयर यू गो, बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत है। आई लव दिस पैटर्न्स एंड दिस डिज़ाइंस, फ्लोरल। जैसे ये तो आपको जैसे मार्केट में मिल जाए, इसके ऊपर फ्लोरल लगा लें, थोड़ा सा पर्सनलाइज कर लें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई हैं। लेकिन ये पैटर्न्स और ये कार्ड्स मिलते हैं कहाँ से आपको? जी, ये कार्ड स्टॉक तो आपको इजीली मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, स्टेशनरी स्टोर्स मिल जाती हैं। क्योंकि ये वाला कितना खूबसूरत है एक्चुअली। और ये वाला भी जो उन्होंने कहा जैसे पिलो ईदी, ये वाला भी बहुत इस तरह ये कार्ड स्टॉक, इसका हाफ मैंने उसमें इसका लिया, हाफ ही है। ये अभी हम आपको शो करूँगी। अच्छा ठीक है, ऐसे कार्ड्स तो स्टेशनरी स्टोर्स में मिल जाती हैं मोस्टली, और आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी शॉप्स ऑनलाइन आप अली एक्सप्रेस वगैरह पे ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, अली एक्सप्रेस तो खैर फिर भी आउट ऑफ कंट्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे लोकल भी काफ़ी बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं जी। ज़बरदस्त जी। ये देखिए मैंने बनाया। ये वाह क्या बात है। बिजली भी हमारी एक आर्टिस्ट तो है ही, और कुरतुलैन से फूल भी चुराए उन्होंने, क्योंकि मेरे कुरतुलैन थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये सोचा है कि इस दफ़ा ईद पे जो हमारे गरीब बच्चे नहीं होते जो सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं, या हमारे मोहल्ले में बच्चे जो हैं जो ईद बांटे, हाँ, तो हम ये इस तरह के बना के ना हम उनको ईदी देंगे। और कैफे से देंगे बाजी, कैफे से भी दे सकते हैं। हमारे जितने हैंडमेड के तो अलग ही बात होती है, नजर आते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, ये कार्ड्स बनाते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं, और जो इससे पैसे बनते हैं बिजली, वो हम चैरिटी में दे सकते हैं। ये बहुत चंगा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस तरह के बहुत सारे हैं, उनसे ले लेती हूँ। अपना बाजी जी जरा मुझे दीजिएगा कुछ फूल सारी। अच्छा जी, वो तो निकल गई। यहाँ पे डेमो पे आ जाते हैं, शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ बताइए, कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपको पहले ये पिलो ईदी एनवेलप बनाना सिखाती हूँ। जैसे हम लोग लेंगे इसको 12 by 13, लेकिन ये अभी मैं जो भी है उस हिसाब से ले लेती हूँ। इसका हाफ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर रखेंगे और इसको हाफ कर लेंगे। ठीक है। और ये वाला जो साइड है इसको हम यूँ फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सही है। अब इसको इसमें स्टिक करेंगे। कर रही थी ना, ठीक है। थोड़ा सा स्टिकिंग में टाइम लगता है। नो प्रॉब्लम, एक तरीका तो बता दीजिए किस तरीके से होता है। सही। देयर यू गो, स्टिक तो उन्होंने कर दिया है। तो बेसिकली हमने कार्ड लिया और उसको हाफ में से फोल्ड करके ग्लू से स्टिक कर दिया। अब इसका शेप देंगे थोड़ा सा, हम यहाँ से यू शेप काटेंगे। अच्छा ठीक है, लवली। ठीक है, दूसरी साइड से भी यू शेप काटेंगे। ये लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है बनाने में। अभी आप ज़रा म्यूजिशियन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मे बी वी कैन हैव समथिंग अ लिटिल मोर अपबीट हैपनिंग एज वेल, लेकिन इतना लाउड ना हो कि हमारी बात ना हो सके, लेकिन करते हैं कुछ। अब ये इनवर्ड्स हम ईद, अब इनवर्ड्स हम थोड़ा सा यू शेप
इसको ऐसा पेन के साथ थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। इस साइड से भी करेंगे और इस साइड से भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने फोल्ड करने के लिए मार्क दिया। अब इसको हम खोल के जहाँ से हमने वो मार्क दिए थे उतना फोल्ड कर देंगे। वाह, that was relatively easy। लगता है ऐसा जैसे मुश्किल है, लेकिन आपको ट्रिक आती हो तो बहुत ही आसान है। आसान घर में सब बना सकते हैं, और हैंडमेड की तो अलग ही बात है। So pretty। इसके बाद कोई भी फ्लावर वगैरह अटैच कर दें, थोड़ा सा स्पिगलेटर डाल दें, इसमें थोड़ी सी एक्सेसरीज आपको अब स्टेशनरी स्टोर्स पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आपने ईद मुबारक का एक टैग लगाया और यहाँ पे एक फ्लावर, एक ईद मुबारक का टैग लगाया और एक फ्लावर यहाँ पे हम लगा देते हैं। बिल्कुल लवली। और ये सारी चीज़ें आप सही कह रही हैं, अब तो आसानी से मिल जाती है। और हैंडमेड की तो मैं कह रही हूँ अलग ही बात होती है, खुशी होती है, और जो जिसको दें वो भी खुश होता है। वो भी खुश होता है जी। ठीक है, तो ये मैं रख लेती हूँ। जी जी। So pretty and so easy to make। जी there you go। आप इसको पिलो एनवेलप्स कह सकते हैं या पॉकेट एनवेलप्स भी कह सकते हैं। और ये तैयार है। यहाँ पे साथ साथ ही हमने कुछ कार्ड्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं इसमें जी, वो भी ज़रा सा बताइएगा। एनवेलप्स हमने यहाँ बना दी हैं, दे वेरी प्रीटी। ये भी शो कर सकते हैं अगर आप, जैसे ये बच्चों के लिए आपने यही कार्ड स्टॉक मैंने लिया, इसी से ये कार्ड बना दिया, बहुत ही ईजी है। जैसे आपने फोल्ड्स की, हाँ जी, अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी। ये पेपर तो हमें मिल गया, जिस तरह का मिल जाता है आसानी से, उसको फोल्ड करके यहाँ पे उन्होंने इसका हमने सेंटर लेंगे। हाँ, सेंटर लेके इसको फोल्ड, 3 साइड से फोल्ड कर दिया आपने इसको। हाँ बिल्कुल सेंटर पे लाएंगे, इधर से भी हम सेंटर पे लाएंगे इसको। बिल्कुल। बस ये कि किनारों पे आप अच्छी तरह इसको फोल्ड करें। ज़बरदस्त। थोड़ी सी हम यहाँ ग्लू लगा लेंगे। आजकल तो वॉशी टेप्स वगैरह इतने अच्छे आ रहे हैं, जिससे मैंने ये डिज़ाइनिंग इसमें आप कर लें। वाह, ये बन गया आपका। There you go। कितने सारे आप बन रहे हैं। इसमें से कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे ये बिल्कुल सही है जी, ज़बरदस्त। There you go। अच्छे स्टिकर्स मिलते हैं, आप स्कॉच टेप्स मिलती हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशंस, अपने ओकेजन्स के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है ईद है, बर्थडे है, ये सारी चीज़ें, यू कैन ऑलवेज कीप देम पर्सनलाइज्ड एंड रेडी, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड योर फ्री टाइम। बिल्कुल। दिस इज सो प्रिटी ऑल्सो। वाओ, लवली। इस पे आप ईद मुबारक वगैरह, मुबारक है। इसमें तो ग्लिटर किताबें भी हैं, पेन से किसी को गोल्डन किताब पसंद है तो कुछ, अगर किसी बुक शॉप से वाउचर्स डालना चाहें, किसी को ईदी में वो देना चाहें, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कितने 2 सेकंड में उन्होंने बना दी चीज़। और बच्चे तो बड़े शौक से बनाएंगे, और ईद पे तो अच्छा भी लगता है कि आप हैंडमेड गिफ्ट्स दें, और ये हैंडमेड एनवेलप्स वगैरह दें। वो पर्सनलाइज्ड चीज़ हो जाती है, तो अब बाकी भी लोगों को उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या अलग होती है, क्या बात होती है उसकी। ठीक है जी। और हम कुछ कार्ड्स भी यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। आप दिखाइएगा। मैं ज़रा कुरतलैन के पास से होकर आ जाती हूँ, बिजली के पास जाते हैं। बिजली, क्या हो रहा है भाई आपके साइड पे? ये देखे बाजी ने, ये देखे। ओह वाह, गुलदस्ता लगा दिया। वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बिजली। ये तो मैं मेरे ख्याल से आके खुद ही करीब से भी देख लेती हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। एंड आप लोग माशाल्लाह, इफ़ यू वांट टू सिंग यू कैन सिंग, इफ़ यू वांट टू डांस यू कैन डांस। चांद रात है तो एनीथिंग। हाँ, थोड़ी बातें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली, तो गाना मुश्किल हो रहा है। Let's have a look at this and it is so beautiful। बिजली well done। लेकिन ये कुरुतला ने किया हुआ है। नहीं बिजली नहीं। मुझे अच्छा sweet। बिजली ने किया। ठीक है जी, there you go, you can have a look how sweet it is। and साथ ही साथ मेरे ख्याल से कुरुतलैन की इस अरेंजमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो कितना खूबसूरत है। और बहुत क्रिएटिव काम हो रहे हैं यहाँ पे आज। हर काम क्रिएटिव है, जहाँ म्यूज़िक की बात की जाए, फ्लोरल इकबारा की बात की जाए, कार्ड्स, मेकिंग थिंग्स फ्रॉम स्टेशनरी। तो क्रिएटिविटी आई थिंक गिव्स अ लॉट ऑफ पर्पस
to your existence. तो ये तो एक बहुत ही बड़ी दिस इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बिल्कुल सही। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये जो है मैंने ये सीड्स हैं और इन सीड्स को ड्राई फॉर्म में है, तो ये मैंने इसके साथ यहाँ पे इसको स्टिक किया था। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये इस फॉर्म में होते हैं, बंचेस में लटक रहे होते हैं और इसको काट के मैंने अपने डिज़ाइन में जो है मिक्स किया है। और ये अरीका पाम है, अरीका पाम से मैंने इसकी बैग जो है उसके ऊपर सारा जो ओएसिस है उसके साथ अरीका पाम मैंने लगाया, थोड़ा ग्रीन टच आ रहा है। और एक मैंने अरीका पाम जो है रिपीटेशन के लिए यहाँ पर दिया है और इसको मैं हटा देती हूँ, ये टू मच हो रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ। और एक मैंने बेस के ऊपर रखा है जस्ट टू गिव अ ब्यूटीफुल टच, ताकि बॉटम के ऊपर भी आई थिंक थोड़ा सा गाना भी हो जाना ही चाहिए, बड़े आप लोग रिलैक्स है तो कुछ गाना सुना दे हो या अच्छा ओके 60 आप 2 मिनट में कीजिएगा जस्ट आई थिंक ये खत्म ही हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। बिल्कुल सॉरी खत्म हो चुका है, आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पे। हाँ जी सो ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड है और ये हमारा मिलांज अरेंजमेंट है और इसमें हमने ड्राई फॉर्म को फ्रेश फ्लावर और ड्राई फ्लावर को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के साथ एक अरेंजमेंट बनाया है। तो जो चीज़ भी आपकी ऐसी चीज़ें सूख जाती हैं, डोंट वेस्ट इट, डोंट थ्रो इट अवे, जस्ट कीप इट सेफ और उसको आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करें। माशाल्लाह कुरतला ने ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया प्लांट्स का कि यू लाइक नथिंग इज वेस्टेड रियली। ठीक है जी, इसी बात पे मेरे ख्याल से एक ब्रेक भी ले सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। सो प्रिटी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यास्मीन की तरफ हो जाते हैं जल्दी से। और यास्मीन ने यहाँ पे एक ईद कार्ड तो तैयार करके रखा हुआ भी है। मैं इसका भी आपको डेमो दिखाती हूँ कार्ड का कि ये कैसे बनाया गया। देयर यू गो, ये एक ऑफ सो प्रिटी खूबसूरत सा उन्होंने ईद कार्ड यहाँ पे बिल्कुल हैंडमेड फ्रॉम द राइटिंग टू द और अब तो आपको इंटरनेट पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको बहुत सारी मज़े मज़े के आइडियाज़ मिल सकती हैं। थोड़ा सा करके बता सकते हैं कि इसको कैसे बनाया है। अच्छा, इसके लिए हम चार्ट पेपर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हार्ड पेपर तुम भी देख सकते हो, आ जाओ देखना है देख लो थोड़ा सा। व्हाई नॉट, वी कैन लर्न टुगेदर। थोड़ा सा हार्ड पेपर यूज़ किया, इसको फोल्ड करेंगे डबल। और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सो आर यू एन आर्टिस्ट आल्सो, क्रिएटिव साइड है तुम्हारा कोई उस तरीके से? आई थिंक जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो फिर म्यूजिक में भी होते हैं, तो अखबारों में भी होते हैं, तो वो ये भी बना रहे होते हैं, वो ड्रॉ भी करते हैं, वो गाना भी गाते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, सब होता है उनमें करने के लिए। जैसे बिजली हमारी गा लेंगी तो गा लेंगी, डांस कर लेंगी तो डांस कर लेंगी, एक्ट करना है तो वो भी कर लेंगी और लिफाफे बनाने तो वो भी बना लेंगी, सब हो जाएगा। एंड दैट्स बीइंग कॉल्ड मल्टी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव। ज़बरदस्त। देखिए ये हमें आजकल ये वॉशी टेप्स बहुत हर कलर में हर डिफरेंट स्टाइल में आपको मिल जाएंगे। बस इससे हम लोग इसका बॉर्डर देंगे। नाइस। So pretty. I like this music. So nice. किस तरह? यूं सीधा जैसे भी लगता। हाँ नहीं, मैं ये स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ जी। ये इस तरह बैक साइड इस तरह इस तरह के कार्ड्स पे आते हैं, कार्ड स्टॉक आपको मिलेगा, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके मैंने स्ट्रिप्स काट लिए। This is also such a pretty pattern. Very pretty. इस तरह स्ट्रिप लेके हम इसके नीचे से थोड़ा सा बो शेप दे देंगे थोड़ा। मुझे कितना चाहिए होगा इतना काट लेता हूँ। इसकी भी हम यही करेंगे और फिर इसकी लेंथ इसके हिसाब से देख लेंगे। हाँ, ऊपर नीचे कौन सा वो जो कॉम्बिनेशन है which will look better. नाइस। बिल्कुल ऐसे ही कार्ड बना रहे हैं कि आपको दिखा दें कि एंड रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कार्ड मेरे हाथ में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ा सा हल्ला गुल्ला जो है उसको जारी करते हैं।
बिजली, मैं, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो लेट्स सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर। बिजली, अर्ज किया है ईद ईद करती हो, ईद भी आ गई, पहले 30 रोजे रखो, अकल ठिकाने आ गई। वाह वाह वाह, इरशाद है। सवैया पक्की है, हम सब ने चखनी है। सवैया पक्की हैं, हम सब ने चखनी है। यार तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे लिए भी रखी है। वाह तो नहीं रही थी। थैंक यू, ये जरा प्लीज और रखिएगा। गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती बिजली, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। वाह वाह, तुम्हारे चेहरे पे चेचक के दाग क्यों हैं, चांद तो तुम हो, सितारे भी साथ क्यों हैं। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। एक आखिरी करते हैं, फिर इनके पास भी चलेंगे। हाँ। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, ईद के रात से पहले आज चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठा तो देखा कि ईद आ गई। प्लीज कोई गाना सुना दे, प्लीज प्लीज कोई गाना सुना दे। ओके, रेडी? ऑलराइट, 1 2 3 गो। Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si naciste una boca de gracia. Una boca de gracia pa' mi patria, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré. Capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si naciste una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi patria, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, bamba, bam, bam, bamba, bam, bam, bamba, bam, bam, bamba, bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. आहा, अच्छी सी हमने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पे आज किबारा के साथ भी। इट वाज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। साथ ही साथ यास्मीन, थैंक यू सो मच, ये आपने हमारी ऑडियंस को कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर सिखाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिजली, क्या जाते जाते एक आखिरी एक शेर और बताइए। बाम बाम पे आया दाम दाम, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और दादा ने मारी आंखें दादी को केक। ले, ये क्यों लिखा इसमें? प्लीज दिखाओ। अच्छा, प्लीज दिखाओ। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, हाँ। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूँ, मुझे
अनम पसंद है? अब बिजली अनम पसंद नहीं है, क्या हो गया? क्या हो गया बाजी आपको? आलू खट्टे हो, बैगन भी खाया करो। आलू खट्टे हो, बैगन भी खाया करो। सुबह घर जाती हो, मेरे घर भी आया करो। नहीं, मैं अपने कार्ड ठीक है जी। ईद मुबारक इन एडवांस, मैं तो यही कहना चाहूँगी। एंड आवर आर्टिस्ट हियर टुडे, हमारे जितने सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट थे उनके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन है, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ्स। और आप लोग जब अपनी खुशियाँ जिस तरीके से भी फैलाते हैं वो फैलाते रहें, बिजली इंक्लूडेड। चांद रात आप लोगों को बहुत मुबारक हो, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेक द मोस्ट ऑफ दिस चांद रात इज वेल एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइफ। मिलते हैं इंशाल्लाह कल ईद के रोज। तो सब साथ मिलकर चांद मुबारक कर दें, क्या करें? एक बात, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आप सबसे दोस्ती तोड़ी नहीं जाती। चांद रात